दोस्तों, अगर हम अपने मन को खाली कर लें तो हम अपने मन से किसी भी काम को एकाग्रता से करवा सकते हैं। और ये जो हमारे मन में विचारों का सैलाब उमड़ता रहता है, इसी की वजह से हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ अच्छे विचारों को डाल सकते हैं और ये अच्छे विचार ही हमें जीवन में आगे लेकर जाते हैं। अगर आप भी अपने मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों के सैलाब को खत्म करना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आप जरूर सुनिएगा। एक गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी एक समस्या से हमेशा परेशान रहता था। उसकी समस्या थी कि उसके मन और दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते थे। इन्हीं विचारों की वजह से वह जो भी कार्य करने के लिए जाता, उस कार्य का हमेशा उल्टा ही हो जाता था। कभी वो अपने अतीत को लेकर परेशान रहता तो कभी चिंतित रहता कि काश मैं उस कार्य को ऐसे करता या वैसे करता या और अच्छे से करता। या कभी वह अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा या मैं आगे कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा या मैं असफल हो जाऊँगा। इन सभी का कारण उसके मन में चलने वाले नकारात्मक विचार होते थे, जिनसे वो परेशान रहता था। इसी तरह के कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। राहुल अपने मन में उठ रहे इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार न आए। इन्हीं सब की वजह से वह अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था। यही सभी बात वह अपने दोस्त से बताता है और उसका दोस्त पास के ही जंगल में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु के बारे में राहुल को बताता है और कहता है कि तुम बौद्ध भिक्षु के पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। राहुल अपने दोस्त की बात मानकर अगले दिन ही बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जंगल चला जाता है। वह बौद्ध भिक्षु से मिलता है और अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बताता है। बौद्ध भिक्षु भी राहुल की बातों को बड़े आराम से सुनते हैं। बौद्ध भिक्षु राहुल से कहते हैं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। राहुल कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं कभी भी कोई भी काम करने के लिए जाता हूँ तो दूसरे काम को करने लगता हूँ। अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान हो चुका हूँ। मेरे मन और दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, जिससे मैं सभी कामों में असफल ही होता रहता हूँ। राहुल कहता है, गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों के सैलाब को बंद कर सकता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु राहुल से कहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें पहले उस समस्या की जड़ को पहचानना होता है, तभी हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु समाधान बताते हुए कहते हैं कि मन को खाली करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसमें कई दिनों का समय लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन को खाली करने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा नकारात्मक बातें करें, तुम्हें लक्ष्यहीन करें, तुम्हें कमज़ोर और पिछड़ा बनाने की कोशिश करें या महसूस कराएं। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे धन और पद में काफ़ी बड़े होते हैं और इसी धन और पद के घमंड के कारण वह अपने से कम धनी लोगों को नीचा दिखाते हैं और उन्हें अपने समान नहीं समझते हैं। फिर दूसरा तरीका बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और तुम्हारी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही प्रभाव पड़ता है, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। अच्छे मित्र वे होते हैं
जो हमेशा सकारात्मक बात करे और इन्हीं सकारात्मक बातों का प्रभाव हम पर और हमारे मन पर होता है। बौद्ध भिक्षु तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन हम जरूर अपना आने वाला कल बदल सकते हैं। इसीलिए हमें अपने अतीत के बारे में सोच सोचकर परेशान होने से अच्छा है हम अपने आने वाले कल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जितना हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे उतना ही हम परेशान होंगे और हमारे मन में वही पुराने विचार घूमते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। चौथा तरीका है हमें हमेशा शुद्ध और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन भी होता चला जाता है तथा अशुद्ध भोजन करने से हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम इन्हीं विचारों में उलझे पड़े रहते हैं। बौद्ध भिक्षु पांचवा तरीका बताते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान से हमारा मन स्थिर और एक जगह स्थिर होने लगता है, जिससे हम किसी भी कार्य को बड़ी एकाग्रता से और कुशलता से कर सकते हैं। छठा और अंतिम तरीका है कि तुम कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार घूमने जाया करो। यात्रा करने से हम नई नई जगह जाते हैं और उन जगहों के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ हमारा मन भी खुशहाल रहने लगता है, जिससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। धन्यवाद।